नमस्कार दोस्तों। क्या है सास का दूसरा रूप पतिया सास? आप नहीं जानते क्या? अब जान जाओगे इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, बड़ी मज़ेदार कहानी है। कविता ने टाइम देखा, घड़ी को 6 बजाते देख चौंक गई। कपिल ऑफिस से आते ही होंगे। किटी पार्टी तो खत्म हो गई थी, पर सब अभी भी गप्पे मार रही थी। किसी को घर जाने की जल्दी नहीं थी। कविता ने अपना पर्स संभालते हुए कहा, मैं चलती हूँ, 6 बज गए हैं। नीरा ने आंखें तरेरी, तुझे क्या जल्दी है? मियाँ बीबी अकेले हो, मुझे देखो, अभी जाऊंगी तो सास का मुंह बन जाएगा। यह सोचकर अपना यह आनंद तो नहीं छोड़ सकती ना। अंजलि ने भी कहा, और क्या कविता, तुझे क्या जल्दी है? हम कौन सा रोज रोज मिलते हैं। हाँ, पर कपिल आने वाले होंगे तो क्या हुआ, पति है, सास नहीं। आराम से बैठ, चलते हैं अब। कविता बैठ तो गई, पर ध्यान कपिल और घर की तरफ ही था। दोपहर वो टीवी पर पुरानी मूवी देखने बैठ गई थी। सारा काम पड़ा रह गया था। घर बिखरा सा था। उसके कपड़े भी बेडरूम में फैले थे। ड्राइंग रूम भी अव्यवस्थित था। वो तो 4 बजे तैयार होकर पार्टी के लिए निकल आई थी। उसे अपनी सहेलियों के साथ मजा तो आ रहा था, पर घर की अव्यवस्था उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। वो बैठ नहीं पाई, उठ गई। बोली, चलती हूँ यार, घर पर थोड़ा काम है। हाँ, तो जाकर देख लेना कौन सी तेरी सास है घर पर, आराम से कर लेना। सीमा झुलाई, ऐसे डर रही है जैसे सास हो घर पर। कविता मुस्कुराती हुई सबको बाय बाय कहकर निकल आई। घर कुछ ही दूरी पर था। सोचा कि आज शाम की सैर भी नहीं हो पाई, हैवी खाया है, थोड़ा पैदल चलती हूँ, चलना भी हो जाएगा। फिर वो थोड़े तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ गई। सहेलियों की बात याद कर मन ही मन मुस्कुरा दी कि कह रही थी कि सास थोड़े ही है घर पर, उन्हें क्या बताऊं। चचिया सास, ददिया सास तो सबने सुनी होंगी। पता नहीं पतिया सास किसी ने सुनी भी है या नहीं। पति या सास, पति या सास। वो सड़क पर अकेली हंस दी। जब उसका विवाह हुआ, सब सहेलियों ने ईर्ष्या करते हुए कहा था, वाह कविता, क्या पति पाया है। न सास न ससुर, अकेला पति मिला है। कोई देवर ननद का चक्कर नहीं। तू तो बहुत ठाठ से जिएगी। कविता को भी यही लगा था। खुद पर इतराती कपिल से विवाह के बाद वो दिल्ली से मुंबई आ गई थी। कपिल ने अकेले जीवन जिया है। वो इसे इतना प्यार देगी कि वे अपना सारा अकेलापन भूल जाएगी। बस वो होगी, कपिल होंगे, क्या लाइफ होगी। कपिल जब 3 साल के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। कपिल को उनके मामा मामी ने दिल्ली में पाला पोसा था। नौकरी मिलते ही कपिल मुंबई आ गए थे। खूब रंगीन सपने संजोई कविता ने घर गृहस्थी संभाली तो 1 महीने में ही उसे महसूस हो गया कि कपिल को हर बात, हर चीज़ अपने हिसाब से करने की आदत है। हमेशा अकेले ही सब मैनेज करने वाले कपिल को एक एक चीज़ अपनी जगह साफ सुथरी और व्यवस्थित चाहिए होती थी। घर में जरा भी अव्यवस्था देखकर चिढ़ जाते थे। कविता को प्यार बहुत करते थे, पर बात बात में उनकी टोका टाकी से कविता को समझ आ गया था कि सास ससुर भले ही नहीं हैं, पर उसके जीवन में कपिल ही एक सास की भूमिका अदा करेंगे। और उसने अपने मन में कपिल को नाम दे दिया था, पतिया सास। कपिल जब कभी टूर पर जाते तो कविता को अकेलापन तो महसूस होता, पर सच में ऐसा ही लगता है जैसे अब घर में उसे बात बात पर कोई टोकेगा नहीं। वो अंदाज़ा लगाती है, सहेलियों को सास के कहीं जाने पर ऐसा ही लगता होगा। वो फिर जहाँ चाहे सामान रखती हैं, जब चाहे काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वो स्वयं अव्यवस्थित इंसान है, पर घर घर है, कोई होटल तो नहीं। इंसान को सुविधा हो, आराम हो, चैन हो, ये क्या जरा सी चीज़ भी घर में
इधर उधर ना हो। शाम को डोरबेल बजते ही उसे फौरन नज़र डालनी पड़ती है कि कुछ बिखरा तो नहीं है। पर कपिल को पता नहीं कैसे कहीं धूल या अव्यवस्था दिख ही जाती है। फिर कभी चुप भी तो नहीं रहते, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। यहाँ तक कि जब किचन में भी आते हैं तो कविता को यही लगता है कि साक्षात सासू माँ आ गई। अरे ये डब्बा यहाँ क्यों रखती हो? फ्रिज इतना क्यों भरा है? बोतलें खाली क्यों है? मैड ने गैस स्टोव ठीक से साफ नहीं किया। उसे बोलो कभी टाइल्स पर भी हाथ लगा ले। कई बार कविता कपिल को छेड़ते हुए कह भी देती है, तुम्हें पता है तुम 2 in 1 हो। वे पूछते हैं क्यों? तुम में मेरी साथ भी छिपी है जो सिर्फ मुझे दिखती है। इस बात पर कपिल झेपते हुए खुले दिल से हंसते तो वो भी कुछ ना ही कह पाते। सालों पहले उसने सोच लिया था कि इस पतिया सास को जवाब नहीं देगी। लड़ाई झगड़ा उसकी फितरत में नहीं था। जानती थी टोका टाकी होगी, ठीक है होने दो, क्या जाता है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती हूँ। अब तो विवाह को 20 साल हो गए। एक बेटी है सुरभि। सुरभि के साथ मिलकर वो अक्सर इस पतिया सास को छेड़ती रहती है। दो ही तो रास्ते हैं, या तो वो भी बहू बनकर इस पतिया सास से लड़ती रहे या फिर रात दिन होने वाली टोका टाकी की तरफ ध्यान ही ना दे, जैसा कि वो सचमुच सास होने पर करती। सुरभि भी क्लास से आती होगी, यह सोचते सोचते वो अपनी बिल्डिंग तक पहुंची ही थी कि देखा कपिल भी कार से उतर रहे थे। कविता को देखकर मुस्कुराए। कविता भी मुस्कुराई और घर जाकर होने वाले वार्तालाप का अंदाजा लगाया। अरे ये कपड़े क्यों फैले हैं? क्या करती हो तुम? 10 मिनट का काम था। ये सुरभि भी का चार्जर अभी तक यहीं रखा है, वगैरह वगैरह। कपिल के साथ ही वो लिफ्ट से ऊपर आई। घर का दरवाज़ा खोल ही रही थी कि कपिल ने कहा, कविता कल मेड से दरवाज़ा साफ करवा लेना, काफ़ी धूल जमी है दरवाजे पर। अच्छा कहकर कविता ने मन ही मन कहा कि आ गई पतिया सास। कविता सावधान। तो दोस्तों ये थी पतिया सास की कहानी, यानी पति रूप में सास। तो दोस्तों कहानी थोड़ी हास्यास्पद थी, लेकिन आपको भी मज़ा आया होगा इस कहानी को सुनकर, क्योंकि ये कहानी बहुत मज़ेदार मुझे लगी। तो मैंने सोचा ये आपसे शेयर करूं। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।